हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीएस क्लासेस में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम अपने इस वीडियो में टीजीटी पीजीटी सोशियोलॉजी प्रैक्टिस सेट नंबर 13 को सॉल्व करेंगे। ये प्रैक्टिस सेट बिल्कुल ही सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयार किया गया है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। और हाँ, अगर आपको वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। तो चलिए देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन है शीर्षस्थ सूचक अनुपात है। शीर्षस्थ सूचक अनुपात है, किसका अनुपात है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, सिर की चौड़ाई का सिर की लंबाई से। इसमें और एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि शीर्ष देशना का जो सूत्र होता है वह क्या होता है? तो शीर्ष देशना का जो सूत्र होता है वह होता है शीर्ष देशना इज इक्वल टू सिर की चौड़ाई गुणे 100 बटे सिर की लंबाई। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि शीर्ष देशना का सूत्र क्या होता है। तो शीर्ष देशना का जो सूत्र होता है वह होता है सिर की चौड़ाई गुणे 100 बटे सिर की लंबाई। अगला प्रश्न है हमारा, मानव जातियों में अंतर करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण सबसे अधिक विश्वसनीय है? तो कौन सा लक्षण सबसे अधिक विश्वसनीय है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, रक्त प्ररूप। कौन सा लक्षण? रक्त प्ररूप। ठीक है, विश्वसनीय लक्षण में सिर की बनावट, रक्त समूह, खोपड़ी घनत्व, नाक की बनावट, कद आदि जो है ये सब आते हैं। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा कि मानव जातियों में अंतर करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण सबसे अधिक विश्वसनीय माना जाता है? तो रक्त प्ररूप जो होता है यह जो है सबसे अधिक विश्वसनीय माना जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, प्रजातिवाद निर्जात केंद्र का स्वरूप है जो समूह की किस श्रेष्ठता के विश्वास पर आधारित है? तो यह किस श्रेष्ठता के विश्वास पर आधारित है? तो इसका राइट आंसर जो होगा वह होगा ऑप्शन नंबर सी, जैविक अक्षय निधि पर। ठीक है, यह किसके अनुसार है? तो यह बेनेडिक्ट के अनुसार है। किसके अनुसार है? बेनेडिक्ट के अनुसार। ठीक है, ध्यान रखिएगा कि बेनेडिक्ट के अनुसार प्रजातिवाद ऐसी विचारधारा है जिसमें यह विश्वास किया जाता है कि एक प्रजाति दूसरे से श्रेष्ठ है। अगला प्रश्न है हमारा, हर्बर्ट रिजले ने भारतीय जनसंख्या को बृहद 7 प्रजाति समूहों में वर्गीकृत किया है। अपने वर्गीकरण में उसने किस शब्द का प्रयोग जो है नहीं किया है? पॉइंट ध्यान रखिएगा कि इसमें साफ साफ लिखा है कि अपने वर्गीकरण में हर्बर्ट रिजले ने किस शब्द का प्रयोग नहीं किया है। तो इसका राइट जो आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर ए, निग्रोटो शब्द का प्रयोग। हर्बर्ट रिजले ने जो है निग्रोटो शब्द का प्रयोग नहीं किया है, जबकि इन्होंने मंगोलायड, सीथो द्रविड़ और इंडो आर्यन, इन तीनों शब्द का प्रयोग जो है किया हुआ है। निग्रोटो शब्द का प्रयोग किसने किया है? तो निग्रोटो शब्द का जो प्रयोग है वह हॉबल ने, किसने? हॉबल ने, बील्स ने और हॉइजर ने जो है किया है। निग्रोटो शब्द का प्रयोग हॉबल ने, बील्स तथा हॉइजर ने जो है किया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा प्रजातीय समूह है? तो कौन सा प्रजातीय समूह है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कॉकेसाइड। कॉकेसाइड जो है यह एक प्रजातीय समूह है। कॉकेसाइड को श्वेत प्रजाति भी कहा जाता है। क्या, कौन सी प्रजाति? श्वेत प्रजाति भी कहा जाता है। और ये जो आर्यन और द्रविड़ है, आर्यन तथा द्रविड़, ये जो है उप प्रजातियां हैं। कौन सी प्रजातियां हैं? ये उप प्रजातियां हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक उद्विकास की अवधारणा का प्रतिपादन सर्वप्रथम किसने किया है? तो सर्वप्रथम किसने किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, हर्बर्ट स्पेंसर ने। हर्बर्ट स्पेंसर ने अपनी पुस्तक प्रिंसिपल ऑफ सोसाइटी में, प्रिंसिपल ऑफ सोसाइटी, ठीक है, सोशियोलॉजी, ध्यान रखिएगा, इनकी बुक का जो नाम था, स्पेंसर ने अपनी पुस्तक प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी में समाज एवं सावयव में समानता स्थापित कर सामाजिक उद्विकास की अवधारणा का निरूपण किया है। ध्यान रखिएगा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सामाजिक उद्विकास की अवधारणा का प्रतिपादन सर्वप्रथम हर्बर्ट स्पेंसर ने किया है। अगला प्रश्न है हमारा, हर्ष कोविड के लिए संस्कृत का अर्थ है। हर्ष कोविड के लिए जो संस्कृत का अर्थ है वह क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पर्यावरण का मानव निर्मित अंश। ठीक है, हर्ष कोविड के अनुसार संस्कृत पर्यावरण का मानव निर्मित भाग है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, विजिल इंडिया में सामाजिक परिवर्तन को स्पष्ट करने के लिए मेकिंग मैरियट ने सार्वभौमिकरण की अवधारणा के विपरीत किस अवधारणा को प्रस्तुत किया है? सार्वभौमिकीकरण की अवधारणा के विपरीत किस अवधारणा को जो है प्रस्तुत किया है? तो इसका राइट आंसर जो होगा वह होगा ऑप्शन नंबर ए, स्थानीयकरण। ठीक है, ध्यान रखिएगा कि स्थानीयकरण में बृहद परंपरा के तत्व लघु परंपरा के साथ जुड़े जाते हैं। इनकी गति नीचे की ओर होती है तथा मूल जो होता है वह मूल स्वरूप परिवर्तन में हो जाता है। मूल जो होता है वह स्वरूप परिवर्तन में हो जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा।
बढ़ते हैं आज के अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वह है, अनेक सांस्कृतिक तथा संजाति समूहों के शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के लिए समाज स्त्रियों ने साधारणता निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग किया है। तो किस शब्द का प्रयोग किया है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर सी, संस्कृत बहुलवाद का। अनेक संस्कृत तथा संजाति समूहों के शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के लिए समाज स्त्रियों ने साधारणतः संस्कृत बहुलवाद शब्द का जो है प्रयोग किया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, पर संस्कृतिकरण की निम्नलिखित में से कौन सी व्याख्या उपयुक्त है। तो कौन सी व्याख्या उपयुक्त है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दो संस्कृतियों के संपर्क में आने के परिणाम स्वरूप एक दूसरे से प्रभावित होती है। जब दो संस्कृतियां जो है एक दूसरे से प्रभावित होती हैं तो उनमें से कोई एक के दूसरे या दोनों को परस्पर बहुत सारे संस्कृतियां तत्व जो है आत्मसात कर लेते हैं, तो उसे जो है संस्कृत ग्रहण जो है कहते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, उस प्रक्रिया को जिसमें एक निर्जातीय समूह अपनी विशिष्ट विशेषताओं को समाप्त कर अन्य सामाजिक खंड से अभेद हो जाता है, किस नाम से पुकारते हैं। तो किस नाम से पुकारते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आत्मसातकरण के नाम से। ठीक है, ध्यान रखिएगा कि आर्ग बर्न के अनुसार आत्मसत्करण का वह प्रक्रिया है जिसमें किसी समय असमान जो है व्यक्ति या समूह अपने स्वार्थ या दृष्टिकोणों में समान हो जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, संस्कृत सापेक्षवाद का अर्थ है। संस्कृत सापेक्षवाद का अर्थ क्या होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यह मान्यता है कि प्रत्येक संस्कृत का मूल्यांकन उसके अपने मापदंडों के संदर्भ में किया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा कि संस्कृत सापेक्षवाद का अर्थ है विभिन्न संस्कृतियों का पाया जाना, इसमें प्रत्येक संस्कृत का मूल्यांकन उसके अपने मापदंडों के संदर्भ में किया जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं जिनमें से एक को कथन ए तथा दूसरे को कारण आर्क जो है कहा गया है। कथन क्या है, कथन है इवांस प्रिचार्ड द्वारा दिए गए अध्ययन के अनुसार न्यूर जनजाति जो होती है एक राज्यविहीन समाज के कारण उसमें सामाजिक व्यवस्था जो है का अभाव है, और कारण दिया गया है बहुत से जनजात समाज आज शीर्षी हैं। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है हमारा, क्वेश्चन है उपर्युक्त दोनों वक्तव्य के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। आइए कोड देख लेते हैं, यानी कि हमारा ऑप्शन है ए है हमारा ए तथा आर। ऑप्शन है हमारा ए तथा आर दोनों सही है तथा आर ए का सही व्याख्या है। ऑप्शन नंबर बी है ए तथा आर दोनों सही है परंतु आर ए का सही व्याख्या नहीं है। ऑप्शन नंबर सी है ए सही है परंतु आर गलत है, और ऑप्शन नंबर डी है ए गलत है परंतु आर सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ए गलत है परंतु आर जो है वह सही है। बहुत से जनजाति समाज जो है अशेषी हैं परंतु न्यूर लोगों में सामाजिक व्यवस्था का अभाव नहीं है, अतः ए जो है हमारा गलत है परंतु आर जो है यह सही है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने संस्कृत को अनिवार्यता मानव आवश्यकता की अनुक्रिया के रूप में परिभाषित किया है। तो किसने किया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, बी मेलोनोवस्की ने। ठीक है, मेलोनोवस्की के अनुसार संस्कृत जीवन व्यतीत जो है करने के लिए एक संपूर्ण विधि है जो व्यक्ति की शारीरिक मानसिक एवं आवश्यकताओं की पूर्ति करती है और उसे प्रकृति के बंधनों से जो है मुक्त करती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, संयुक्त राज्य अमेरिका के जॉन पीटरसन, जर्मनी के पीटर हेल्महोल्ट्ज तथा जापान के सुगियामा एक कप कॉफी पीते समय क्रमशः अपनी अपनी संस्कृत को अन्य की संस्कृत से श्रेष्ठ बताते हैं। इसके अवधारणात्मक रूप से किस प्रकार प्रस्तुत किया जा सकता है। तो ऑप्शन है हमारा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, निर्जाति केंद्रवाद। निर्जाति केंद्रवाद में स्वयं की संस्कृत की अपेक्षा अन्य संस्कृत समूह को हेय समझा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, समाज शास्त्र दृष्टि से संस्कृत द्योतित करती है किस चीज को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, मानव का अधिगत व्यवहार को। समाज शास्त्रीय दृष्टि से ब्रूम एवं सेल्जनिक जो है संस्कृत को सामाजिक विरासत के रूप में स्वीकार करते हैं। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा,
विशेष परिस्थिति में जिसमें घनिष्ठ स्वतः प्रेरित तथा व्यक्ति में अंतः प्रक्रिया होती है उसको कहा जाता है, उसको क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्राथमिक समूह कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्राथमिक समूह। प्राथमिक समूह के संबंध में डेविस ने कहा है, किसने कहा है इसे डेविस ने कहा है। प्राथमिक समूह के संबंध में डेविस ने लिखा है कि भौतिक निकटता, छोटा आकार और लंबी अवधि घनिष्ठ संबंध के विकास के लिए अत्यधिक अनुकूल स्थितियां हैं। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। हमारा अगला प्रश्न है, व्यक्तियों के एक अनौपचारिक समूह को जो विधिवाद कहे जा सकने वाले सामान्य क्रियाकलापों में भाग लेने के लिए नियमित रूप से मिलता जुलता है कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गुट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गुट कहा जाता है। यथा क्रांतिकारी गुट जो कि सत्ता एवं कानूनी दृष्टि से मान्यताहीन होता है। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमारा आज का अगला प्रश्न है, पीए सोरोकिन किसमें अंतर करने के लिए प्रसिद्ध हैं? पीए सोरोकिन किसमें अंतर करने के लिए प्रसिद्ध हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पारिवारिक, संविदात्मक तथा अंतःक्रिया के अनिवार्य व्यवस्था के रूप में। ठीक है, पीए सोरोकिन पारिवारिक, संविदात्मक तथा अंतःक्रिया के अनिवार्य व्यवस्था में अंतर करने के लिए जो है प्रसिद्ध हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। आज का हमारा लास्ट प्रश्न है, नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं जिनमें से एक को कथन ए तथा दूसरे को कथन कारण जो है आर से आर कहा गया है। देख लेते हैं कथन क्या है। कथन ए है, संदर्भ समूह की रचना व्यक्ति तथा समाज के लिए जो है प्रकार्यात्मक है, और कारण इसका दिया गया है, संदर्भ समूह की रचना प्रत्याशित समाजीकरण की ओर अग्रसर है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है हमारा? क्वेश्चन पूछ रहा है, उपर्युक्त दोनों वक्तव्य के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? कूट है हमारा, ऑप्शन नंबर ए है, ए तथा आर दोनों सही हैं तथा आर ए का सही व्याख्या है। ऑप्शन नंबर बी है, ए तथा आर दोनों सही हैं परंतु आर ए का सही व्याख्या नहीं है। ऑप्शन नंबर सी है, ए सही है परंतु आर गलत है। और ऑप्शन नंबर डी है, ए गलत है परंतु आर सही है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए तथा आर दोनों सही हैं तथा आर ए का सही व्याख्या है। संदर्भ समूह वह समूह है जिसका व्यक्ति समाज सदस्य तो नहीं होता किंतु सदस्य बनने की जो है आकांक्षा रखता है। प्रकार्यात्मक दृष्टि से समूह जो होता है, संदर्भ समूह जो होता है, यह व्यक्ति की सामाजिक स्थिति में उत्थान एवं अग्रिम समाजों में सहायता जो है होता है, यह सहायक होता है। अतः ए तथा आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या करता है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो आप वीडियो को लाइक कर दें, और अगर आपको वीडियो पसंद नहीं आया है तो आप वीडियो को डिसलाइक कर दें। और आपने डिसलाइक क्यों किया है इसको आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट करें तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आपको हमारे सभी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए मिलते हैं हम आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।